तुम हुक्मरान हो, मुल्क चलाओ, अपोजिशन को दीवार में जिंदा चुनना तुम्हारा काम नहीं है। इसने एक बात नहीं सुनी। फिर ये कहता है जी साजिश हुई है। क्या साजिश हुई है? तुम किसी से हाथ मिलाने के रवादार नहीं हो, तुम्हें लोगों के नाम तक नहीं आते अपने साथियों के, उनके तुम उन्हें पहचानते ही नहीं हो, खुद तुम खुशामदियों में घिरे हुए और दरबारियों में और मिरासियों में। तो तुम्हारे लोगों ने क्या तुम्हारे साथ एग्रीमेंट किया हुआ था सारी जिंदगी रहने का? बिल्कुल हमने राब्ता किया इनके MNAs और MPs के साथ, या उन्होंने हमसे राब्ता किया? करना नहीं था क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी शिक मौजूद नहीं है नो कॉन्फिडेंस की? कौन सा काम गैर आईनी हुआ है? और हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहते हैं, हमने एक आना किसी को ऑफर नहीं किया और ना एक आना हमसे किसी ने मांगा है, लेकिन इसकी कोई कारकर्दगी नहीं थी। आज ये महंगाई का रोना रो रहा है। ये जो कुछ है तुम कर गए हो, तुमने IMF से मुआहदे किए, हमने तो नहीं किए। हम तो अपने दौर में, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, IMF को सी ऑफ कर गए थे। हमने तो लोड शेडिंग 0 कर दी थी। हम वापिस आए हैं तो घंटों की लोड शेडिंग, और सैकड़ों अरब के सर्कुलर डेट का जो है वो हमें तोहफा तुम दे गए हो कौम को, और हमें जलता बलता पाकिस्तान मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सबसे आसान था कि हम भाग जाते, बहुत आसान था। 1 रुपया पेट्रोल की कीमत ना बढ़ती, हमारे जिम्मे तो आता भी नहीं था। नो कॉन्फिडेंस हो गई थी, हम आम इंतखाबात का ऐलान कर देते। ये तो हमारा मुतालबा था कि मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये है, और हमने तो ज़हन भी शायद बना लिया था कि हमें निकल जाना चाहिए, फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब को सब्र ही नहीं है। अगर ये सब्र करता तो कुछ होता ना, क्योंकि ये इक्तदार जाने के खौफ से मरा भी जा रहा है और इक्तदार जाने के खौफ से डरे भी जा रहा है, क्योंकि मौसूफ ने सख्ती तो कभी काटी नहीं है, और शौक है अपने मुखालफिन को, उसको भी जेल में डाल दूंगा, उसको भी जेल में डाल दूंगा। खुद तुमसे 2.5 दिन नहीं निकले थे। तो मामला ये है कि हमारे लिए भागने का रास्ता मौजूद था। लेकिन मुझे यह बताएं, अगर हम भाग जाते और इलेक्शन में चले जाते तो 90 दिन के लिए केयर टेकर आते, उनसे तो दुनिया में किसी ने भी बात नहीं करनी थी। हमारे लिए बात करना मुश्किल हुआ है। हम बात करके कुछ ना कुछ निज़ाम को चला रहे हैं, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। केयर टेकर्स के साथ तो IMF और आलमी मालियाती इदारों ने बात भी नहीं करनी थी। तो फिर पाकिस्तान का क्या बनता? सियासत बच जाती, रियासत ना बचती। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोझ नहीं उठा सकती कि वो महंगाई की कालक अपने मुंह पे मल ले, और कालक भी किसी और की हो। और हमने ये बोझ अपने सर पे उठाया है, और ये समझता है कि पाकिस्तान के लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ नहीं है। और तुम्हारे जो पागल किस्म के हामी है सोशल मीडिया पे, वही पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान कोई और है। पाकिस्तान जो है वो और है, सिर्फ ये नहीं है। और लोग जानते हैं कि हकाइक क्या है। लोगों को पता तुम इस मुल्क के साथ क्या करके गए हो। हम चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम वहां छोड़ आए हो पाकिस्तान को जहां से वापसी आसान नहीं है। और फिर ये खड़ा हो जाता है बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह, और वो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देता है। जी वो इंपोर्टेड हुकूमत है। अच्छा, तुम्हारा प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिकन सफीर जो है उसकी इसनाद वसूल करे, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे प्रेसिडेंट हाउस में, हमने कहा है। और अमेरिकियों के हम एजेंट हैं। वो नवाज शरीफ के साथी जिन्होंने, नवाज शरीफ जिसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था, और पूरी दुनिया का दबाव था पाकिस्तान पे। और फिर जब हम CPEC लेके आए तब भी सुपर पावर्स को कोई अच्छा नहीं लगा। CPEC हम लाए थे, इसने बेड़ा गर्क किया, रोल बैक किया। क्यों किया तुमने CPEC को रोल बैक, जो पाकिस्तान में गेम चेंजर था? 4 साल में एक कदम आगे नहीं गया CPEC, फ्रीज हो गया हमारे जाने के बाद। आप ML1 उठा के देख लें, आप सारे रेलवे के बीट रिपोर्टर हैं, कुछ हुआ ML1 पे? इवन वो जो PMU हमने बनाया था वो भी तोड़ गया, अब मैं उसको दोबारा बनाने लगा हूं। तो और उसकी कीमत जो है वो $3 बिलियन बढ़ गई है इस नलाई की वजह से, एक प्रोजेक्ट की। और हमारे पास इक्विटी में डालने के लिए पैसा नहीं है। सच्ची बात ये है। तो ये पाकिस्तान को एक भंवर में फंसा गया है, और खुद ये नीरू की तरह बांसुरी बजा रहा है कि ठीक है मुल्क जल रहा है, अब PMLN और पीपल्स पार्टी और जो इत्तेहादी है उनके जिम्मे डल गया है, मेरा काम है गालियां निकालना, और मुल्क जल रहा है और मैंने आग सेंकनी है उसकी। ये आदमी बेहिस आदमी है। तो गुजारिश ये है कि अगर गद्दारी हो रही थी तो तुम तो वजीर आजम थे ना भाई, तो कमीशन बनाते, जुडिशियल कमीशन बनाते। तुम्हारे हामी तो हर जगह मौजूद है, बना लेते ना तुम। तो तुमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, और तुम ये कोशिश करते रहे कि अदारों की मदाखलत करवाई जाए। तुमने बरमला अदारों को कहा, और आज भी कहते हो कि मदाखलत करो। ये उनका काम है कि वो मुल्क में फैसला करेंगे? नहीं, ये अवाम का काम है। ये वोट
کی طاقت سے بدلا جائے گا. مگر تم برملا کہتے ہو کہ میں اداروں کو کہتا ہوں کہ وہ ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بڑی کوئی غیر آئینی بات ہو سکتی ہے؟ کوئی بے حیائی ہو سکتی ہے اس سے بڑی؟ اور ایک آدمی جو جمہوریت کا چیمپئن بنتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آئین توڑنے کی بات کرتا ہے. کبھی وہ عدلیہ کو آوازیں دیتا ہے, کبھی وہ فوج کو آوازیں دیتا ہے. اور ادارے جو ہیں وہ چونکہ آئینی حدود میں کام کر رہے ہیں ایٹ لارج, تو پھر ان کو گالیاں نکالتا ہے, گالیاں نکلواتا ہے ان کو. کبھی سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتا ہے, کبھی پوری فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کی جو زبان ہے اسے بند نہیں ہو سکتی کہ گالیاں نکالنے سے. تم تنقید کرو اپنے سیاسی مخالفین پر, لیکن یہ جان کے یہ سارا کچھ کرتا ہے تاکہ لڑائی کرائی جائے, ملک میں انتشار پیدا ہو, اداروں سے نفرت پیدا ہو. تو کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو تم؟ پوچھیں عمران خان سے یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یا یہ دیوانہ ہو گیا, باولا ہو گیا, سوچ کچھ نہیں رہا, یا یہ اتنا مکار آدمی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں سازش کرتا جاؤں گا, اتنا بولوں گا کہ جھوٹ پہ سچ کا گمان ہونے لگے. پنجاب کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تم پنجاب کو کس کے ذریعے چلا رہے تھے, ملک کے سب سے بڑے صوبے کو؟ وہ آج بھاگ گئی ہیں محترمہ, وہ ہے ہی نہیں ملک میں موجود. اور عثمان بزدار کی نالائکی کے اور لوٹ مار کے قصے زبان زدے عام ہیں.